अस्सलाम वालेकुम। लाइट डिपेंडेंट फेज़ जिसको लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस का लाइट डिपेंडेंट फेज़ होता है वो बेसिकली इसको लाइट डिपेंडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट पे डिपेंड करता है, इसके लिए रोशनी ज़रूरी चाहिए होती है। अब ये जो लाइट डिपेंडेंट फेज़ है इसमें इन्वॉल्व हैं जी चीज़ें, एक तो अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है, दूसरा एक्साइटेशन होती है, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं, एक फोटो सिस्टम से दूसरे में जंप करते रहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी वो एक चेन बनाते हैं फ्लो होके। अब इसमें जो मेन इवेंट होता है वो एटीपी की फॉर्मेशन होती है और एनएडीपी जो होता है वो रिड्यूस होके एनएडीपीएच बना देता है। जो फ्लो ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। दो टाइप्स हैं जी इसकी, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है यानी इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड होने के बाद फ्लो करते हैं, एक नॉन साइक्लिक है और दूसरा साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक में अब क्या है, नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं वो दोबारा कम बैक नहीं आते, फोटो जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनर्जी लूज करने के बाद एक मॉलिक्यूल में इनकॉर्पोरेटेड हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर साइक्लिक फ्लो में देखा जाए तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर फोटो सिस्टम को छोड़ने के बाद फाइनली कम बैक आते हैं टू देयर फोटो सिस्टम अगेन, तो दोबारा उसी फोटो सिस्टम में एक साइकिल की शक्ल में आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, जो लाइट डिपेंडेंट फेज का है। अगर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी देखी जाए ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन तो इसको फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं, और जो मैकेनिज्म पूरा होता है इसको कीमोऑस्मोसिस कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो फास्फोराइलेशन, अब दो तरह की होती है, एक है नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन और एक है साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन।